खास तौर पर आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि यूरोपियन राउंड टेबल में जिस तरह से जब तमाम सीईओ शिरकत करेंगे, नए विचारों का आदान प्रदान होगा। अब ऐसे में इस तरह के मंचों से गौरव खाली हम विकास की उम्मीद नहीं करते या फिर हम इनोवेशंस की उम्मीद नहीं करते, हम इस ऐसे मंचों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर और फैसिलिटेटर के तौर पर भी देखते, क्योंकि स्वीडन COP23 में जब भारत के साथ जुड़ा तो लीड इट के नाम से कैसे पर्यावरण के तौर पर भी इन तमाम देशों को भागीदारी देनी है, वो बहुत अहम है। निश्चित तौर पर ये सब कुछ आगे आने वाले समय में और इसकी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको बता दें कि यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर हैं और इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण नॉर्वे में होने वाला तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा। बिल्कुल, और भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखते हुए यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में एक सकारात्मक तेजी आई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया और यूरोप के 5 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का यूरोपीय चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत की दिलचस्पी क्लीन एनर्जी, इनोवेशन और व्यापारिक साझेदारी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूरोप दौरे की शुरुआत नीदरलैंड से की। साल 2017 की अपनी पिछली यात्रा के बाद प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की ये दूसरी यात्रा है। ये दौरा रक्षा, सुरक्षा, इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पानी को लेकर रणनीतिक साझेदारी सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। यूरोप में नीदरलैंड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है, जिसके साथ साल 2024-25 में 27.8 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इसके साथ ही 55.6 बिलियन डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 17 और 18 मई को स्वीडन के गोटेबर्ग में होंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले साल 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन गए थे। इस बार स्वीडन में भारत आपसी सहयोग के नए रास्तों की तलाश करेगा। भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2025 में 7.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं साल 2000 से 2025 के बीच यानी पिछले 25 वर्षों में स्वीडन ने भारत में करीब 2.82 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इस दौरान ग्रीन ट्रांजिशन, AI, स्टार्टअप, डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। साथ ही दोनों नेता यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। स्वीडन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे के दौरे पर रहेंगे। यहां वो तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस दौरान वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश पर होगा, जहां इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी है। साथ ही क्लीन टेक, ग्रीन टेक और ब्लू इकोनॉमी पर विशेष जोर रहेगा। दोनों देशों के बीच साल 2024 में करीब 2.73 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसे इस दौरे से और रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा नॉर्वे का सरकारी पेंशन फंड भारतीय पूंजी बाजार में करीब 28 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है। इस नॉर्डिक समिट से नॉर्डिक देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार को और गति मिलेगी, जो वर्ष 2024 में 19 बिलियन डॉलर था। साथ ही इससे एक सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन बनाने में भी मदद मिलेगी। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 और 20 मई को इटली में रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली का दौरा किया था। ये यात्रा दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों के बीच हो रही है, जहां दोनों पक्ष जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 को लागू करने में जुटे हैं, जो कई क्षेत्रों में सहयोग का एक बड़ा रोड मैप है। इसके तहत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं निवेश की बात करें
अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में $3.66 बिलियन का कुल FDI दर्ज किया गया है। इस रणनीतिक रोड मैप में रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन, विज्ञान और तकनीक के साथ साथ लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यूरोप यात्रा इस महाद्वीप के साथ भारत की साझेदारी को हर क्षेत्र में और मजबूती देगी। खासकर भारत EU FTA के मद्देनजर व्यापार और निवेश संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे